द लॉर्ड। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर राहुल कोड़ा पे आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। और आज हम देखेंगे कि पाप हो जाए तो क्या करें। इन टॉपिक्स को हमने प्रिपेयर किया है जो कि हम यहाँ पे देखेंगे आगे में। टॉपिक्स में जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप और हम सब मिलकर दुआ करें। अपने हाथों को खड़ा करेंगे, उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन तू हमारे मध्यस्थ है। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, खुदावन तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा और तेरी प्रशंसा हो। खुदावन खुदावन सचमुच खुदावन तूने हमें जीवितों के बीच में रखा, तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदावन हम प्रार्थना करते खुदावन कि ये जो वचन जो कोई भी सुने खुदावन उसके गुर्दे गुर्दे को चीरता खुदावन ये वचन जाने पाए, मन में बैठे खुदावन, पाप से खुदावन वो मन फिराए, मन को फिराए खुदावन, और खुदावन पाप छोड़े और खुदावन तुझ में खुदावन मसीह में वो बढ़ता जाए यीशु के नाम में। और प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर खुदावन ये तेरा जो वचन यहाँ से खुदावन बोला जाए तो खुदावन हम अपने मुखों को, अपने जुबान को तेरे हाथों में समर्पित करते। पवित्र आत्मा स्पर्श करे जुबान को। बोलने वाला हम नहीं परमेश्वर, बोलने वाले हम नहीं खुदावन, तेरा आत्मा बोले खुदावन, तेरा आत्मा यहाँ से बातचीत करे और खुदावन लोगों तक वो सुसमाचार तेरा पहुंचे मेरे परमेश्वर। होने दे प्रभु, शैतान की हर एक कार्य को रोकते हम यीशु के नाम में। और परमेश्वर प्रार्थना करते खुदावन कि खुदावन तेरा काम खुदावन फलवंत होने पाए। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा जो काम में तू हाथ डालेगा मैं यहोवा परमेश्वर तुझे उसी काम में खुदावन, तूने कहा मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे ब्लेस्ड करूंगा, तुझे ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा यीशु के नाम में। तेरा वचन कहता खुदा कि मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा इन जीसस नेम। खुदावन सचमुच मेरे परमेश्वर ये वचन कहता खुदावन कि मैं तुझे प्योर करूंगा। हे मेरे ईश्वर, आज ये जो वचन जो कोई भी सुने प्रभु उसके जो निराशा भरी जिंदगी है प्रभु, वो निराशा भरी जिंदगी परमेश्वर वो उसकी जिंदगी में से हट जाए खुदावन, पाठ हो जाए परमेश्वर। और खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर उसकी जिंदगी में एक नई खुशहाली आने पाए परमेश्वर। शैतानी हर एक बंधन डिस्ट्रॉय होने पाए यीशु के नाम में। प्रभु अपने आप को और सारे लोगों को, सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। एक नई वेदी यीशु के नाम में क्रिएट होने पाए पवित्रता की खुदावन उनकी जिंदगी में। शैतान की हर एक वेदी डिस्ट्रॉय हो जाए खुदावन यीशु के नाम में। लॉर्ड अपने आप को और सारे वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा धन्यवाद देते खुदावन इस दिन के लिए। लिखा वचन में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं मेरा विश्वास है खुदावन ये जो दिन है ये यहोवा की ओर से है और ये सेम नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। आज आपका लाइफ चेंज होगा, आज आपका डेस्टिनेशन चेंज होगा। आज आप जो चीज अपने लाइफ में नहीं कर पा रहे हो उन चीजों को आप अपने लाइफ में होता हुआ देखोगे। यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु के नाम में खुदावन आपके जिंदगी में आशीष को रिलीज करे यीशु के नाम में। सारी महिमा प्रभु तुझे देते हैं। आगे के सारे सर्मन को, सारे वचन को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते खुदावन तेरा धन्यवाद हो। तेरी स्तुति महिमा और प्रशंसा सिर्फ तेरी हो खुदावन। तेरा धन्यवाद देकर प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते पिता, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम वचन में जाने से पहले जो टॉपिक है हमारा, हम टॉपिक में देखेंगे कि पाप जो है, जो पाप हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। पाप हो जाए तो क्या करें। हमारा टॉपिक ये है कि पाप हो जाए तो हम क्या करें। क्या होता है कि हमसे जब कभी भी पाप हो जाता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे हम मुझसे पाप हो गया है, अभी परमेश्वर मुझसे मतलब क्या सोचता होगा मेरे बारे में। और हमें अलग अलग तरीके से क्या होते हैं कि हमें विचार आने लगते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है भी या नहीं, है ना। और हमें लगता है कि परमेश्वर अब मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर ने मुझे दूर कर दिया। लेकिन मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया था कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, उसने उसे भी दे दिया ताकि वो अपने प्राण को दे और हम उस पर विश्वास करें। उसके ब्लड के द्वारा जो है धार्मिकता मिलती है, उसकी धार्मिकता हमारे लाइफ पे इम्प्लीमेंट होती है, तब जाके हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं ना। मतलब बताने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को भी नहीं छोड़ा, है ना। उसने वो तक भी हमें हमारे लिए दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम अनंत जीवन में एंटर करें, है ना। तो परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से भागते हैं। जब हमसे पाप हो जाता है ना, तो पाप होने के बाद क्या होता है कि हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें परमेश्वर से दूर नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के और निकट जाना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर भागते हैं ना, जितना हम परमेश्वर से दूर भागेंगे उतना शैतान के हम क्लोज जाएंगे।
हमें क्या करना है, अगर हमसे पाप हो रहा है तो हमें शैतान के क्लोज नहीं जाना, हमें परमेश्वर के निकट जाना है। अगर हमसे पाप हो रहा है तो भागते हुए हमें कहाँ जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, प्रेयर करना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ तो इसे क्षमा कर। क्या परमेश्वर आपको फटकारेगा फिर? क्या परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा? क्या क्वेश्चन आपके मन में, क्या क्वेश्चन हमारे मन में नहीं आते हैं? तो फिर तो इसका रिसोल्यूशन क्या है? तो हम बाइबल में से देखेंगे कि अगर हमसे पाप हो जाए तो उसके बाद जो परमेश्वर का रिएक्शन है, परमेश्वर का रिएक्शन क्या कहता है हमसे, है ना। तो हम परमेश्वर का रिएक्शन देखेंगे, इसके बाद क्या होता है तो हम देखेंगे वचन के थ्रू। और जो कुछ भी हम बातें करेंगे वो वचन आधारित बात करेंगे, हम वचन के बाहर बात नहीं करेंगे, है ना। तो वचन में जाने से पहले हम निकालेंगे यूहन्ना इसका 1 अध्याय इसका 9 वचन, है ना। 1 मिनट, यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन निकालेंगे हम सभी। यूहन्ना का पहला यूहन्ना, सेकेंड वाला नहीं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां वचन, जिसमें इस तरीके से लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, है ना, अगर हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा, जो है प्रभु यीशु मसीह, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है, आमीन, और वो धर्मी भी है ना। तो लिखा बाइबल में कि यदि हम अपने पापों को एक्सेप्ट करते हैं, हम मान लेते हैं, है ना, एक्सेप्ट करते हैं, हम मान लेते कि हाँ खुदा हमने ये पाप किया है, तो वो हमारे पापों को क्या करता है, वो क्षमा तो करता है, और वो सारे अधर्म के जो पाप हमने किए हैं, धर्म के विरुद्ध जो होता है वो पाप होता है ना। तो जो भी हमने पाप किए हैं वो सारे के सारे जो है वो है शुद्ध करता, मतलब हटा देता है वो सारे पापों को और हमें शुद्ध कर देता है, और वो सारी चीजें करने में वो विश्वास योग्य है। पहली बात हमने देखा कि यदि हम अपने पापों को मान ले, हम एक्सेप्ट करें, तो पापों को क्या करता है, वो जो है हमें हम अपने पापों को मानने के बाद में हमें वो माफ करता है। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे कि तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में पूरी तरीके से जो है विश्वास योग्य है ना। तो वो पूरी तरीके से जो है विश्वास योग्य है कि वो हमारे पापों को जो है क्षमा करें। तो देखिए, बताना चाहते हैं कि जब कभी हमसे पाप हो जाता है, पाप, अब हम देखते हैं कि पाप, अगर हम जब भी पाप की बात करते हैं तो जिसमें हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं कि मेजर पाप क्या है, मेजर पाप यही है कि व्यभिचार एक मेजर पाप है ना। सेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा मेजर पाप है। लेकिन पाप सिर्फ सेक्सुअलिटी ही है क्या? नहीं, पाप बहुत सारे टाइप्स में पाप होते हैं। जैसे कि पाप अगर हम बात करें तो लड़का लड़की के देखने में और उनके द्वारा जो निर्माण होता है, जो मन में उत्पन्न होता है और मन में जो मन में बनता है और वो एक्टिविटी में जो है मतलब आ जाता है, उसे कहते हैं पाप, है ना। मतलब आंखों ने देखा, मन में आया और उसमें वो जो है कन्वर्ट हो गया एक्टिविटी में, और उसके बाद में फिर एक पाप का जन्म होता है। लेकिन परमेश्वर ये कहता कि अगर धर्मी 7 बार गिरेगा तो वो 7 बार उठकर खड़ा हो जाएगा, है ना। परमेश्वर ने नहीं कहा ऐसा कि जो इंसान है उससे पाप नहीं हो सकता, है ना, कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर कहता कि हम, देखिए, हम है ना परमेश्वर नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की तरह बन सकते हैं। परमेश्वर कहता है जैसे कि मैं पवित्र हूँ, मेरे बुलाए हुए भी पवित्र होने चाहिए। लिखा वचन में कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, है ना। तो जैसे खुदा है, हमें भी खुदा की नाई बनना है। हमें खुदा नहीं बनना है, हमें खुदा की तरह बनना है। जैसे परमेश्वर है, हमें परमेश्वर की तरह बनना है, आमीन। ओके, तो फिर उसके बाद में हम दूसरा वचन में देखेंगे। दूसरे वचन में लिखा है कि दूसरा नीति वचन 28 का 13, 28 के 13 में लिखा है, 28 का 13 निकालेंगे हम। नीति वचन 28 का 13। नीति वचन 28 इसका 13वां अध्याय। देखिए क्या लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। प्रियो, लिखा बाइबल में जो कोई भी अपना अपराध छुपा रखता है ना, इसका जो कार्य है ये सफल नहीं होता। और उसके बाद में लिखा है परंतु जो उनको मान लेता है, जो एक्सेप्ट कर लेता है ना और उनको छोड़ भी देता है
है ना। और उसके बाद में उस पर क्या होती है, उस पर दया होती है। अगर आपने पाप किया, जैसे कि पाप की बहुत सारी प्रकार होते हैं। हम अगर किसी से एब्यूज लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, गाली गलौज से बात कर रहे हैं, अगर हम गाली निकाल रहे हैं ना मुंह से, हमें ऐसा लगता है कि हमसे पाप नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये कहता है कि अगर मुंह से अपशब्द निकलते हैं ना, तो भी तुमसे जो है पाप होते हैं। हमें लेकिन लगता है कि इतना तो चलता है, इतना तो कैजुअल है, चलेगा इतना, है ना, लेकिन इतना भी नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह कभी गाली नहीं देते थे किसी को। तो हमें परमेश्वर की तरह बनना है, क्योंकि वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ, मुझ जैसा पवित्र बनो, है ना। तो हमें परमेश्वर की तरह बनना है और गाली नहीं निकालनी मुंह से। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि किसी को नीचा नहीं दिखाना। हम क्या करते हैं, बहुत समय पे कभी कभी होता है हमसे कि हम बातचीत करते करते हम किसी को इग्नोर कर देते हैं। हमें इग्नोर नहीं करना किसी को, हमें उसको क्या करना है, आंसर करना है। भले ही हम लेट हो जाए, लेकिन हमें उसे आंसर करना है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम जानबूझ के किसी को आंसर नहीं करते, जानबूझकर हम किसी को नीचा दिखाते हैं, हमारे बोलने में नीचा दिखाते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी हम, है ना, यही सारे पाप नहीं होते, इसमें जो है पाप के और भी प्रकार है, जैसे कि गाली देना, चुगली करना, उसके बाद में फिर गंदी निगाहों से किसी को देखना। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली बोलता है, अगर तुम किसी को ऐसे देख रहे हो, है ना, ऐसे अगर कोई भाई मुझे सुन रहा है ना, तो अगर वो कोई मतलब वो भाई किसी को देख रहा है ऐसा, और वो गलत नजरिए से देख रहा है, तो वो जो देखता है ना, तो उसका जो इमेजिनेशन है वो उसके मन में तैयार हो जाता है। और जब वो इमेजिनेशन मन में तैयार हो जाता है ना, तो वो एक पाप को जन्म देता है। पाप जन्म कब लेता है, एक्टिविटी होने के पहले। मतलब आंखों ने देखा, मन में पाप आया, और वो पाप एक्टिविटी में क्रिएट हो गया। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। अगर तेरा सारा शरीर उजियाला है तो सारी चीजें भलाई की होगी, अच्छी की होगी। लेकिन तेरा शरीर ही अंधियारा है तो फिर सारी चीजें अच्छी होगी क्या, नहीं होगी, है ना। तो परमेश्वर का वचन बड़ा ही क्लियरली कहता है कि अपने आंखों को क्लियर रखो, है ना, अपने आंखों को शुद्ध रखो, प्योर रखो, ताकि तुम्हारा मन साफ रहे, है ना। हम हमारे मन को डायरेक्टली साफ नहीं रख सकते, हमें अपने आंखों को साफ रखना है। हम अपने आंखों को साफ रखेंगे तो मन साफ रहेगा, और मन साफ रहेगा तो परमेश्वर बोलता कि तेरा जो मन है, मन की तू चौकसी किया कर, क्योंकि सारा जो कारोबार है ये मन से ही होता है। अगर मन में कोई चीज आ गई है ना, मन इतना डेंजरस वेपन है प्रियो, कि अगर मन में कुछ चीज आ गई है ना, तो इंसान को टेररिस्ट भी बना देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों को माफ करो, लोगों की हत्या न करो, है ना, लोगों को माफ करो, ये कहता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हम इसके बाद में हम देखने वाले थे कि अगर पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए। परमेश्वर से दूर नहीं भागना है, परमेश्वर के पास जाना है। पास जाके सबसे पहले क्या करना है, माफी मांगना है और कहना है कि परमेश्वर मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर तुमको नहीं फटकारेगा, तुमको नहीं मारेगा, तुमको दूर नहीं करेगा, क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर है, वो समझता है सारी चीजों को। परमेश्वर तुमको माफ करेगा, तुमको साफ करेगा, और परमेश्वर तुमको सिखाएगा कि बेटा देख, अभी मैंने तेरे पापों को क्षमा किया है, अभी तुम नेक्स्ट टाइम से वो सारी चीजों को नहीं करना। परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर, देखिए क्या होता है कि जब कभी भी हम, है ना, पाप करते हैं तो हमें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पापी हूँ, मैं बार बार पाप में गिर रहा हूँ, मैं प्रेयर तो करता हूँ लेकिन मैं फिर पाप में गिर जाता हूँ, मैं आज प्रेयर करता हूँ, मैं कल मॉर्निंग में उठ के पाप में गिर जाता हूँ, मैं मॉर्निंग में प्रेयर करता हूँ, मैं इवनिंग में पाप में गिर जाता हूँ, है ना। तो क्या होता है, देखिए, अगर एक इंसान चल रहा है और वो गिरेगा तो फिर उसके कपड़े खराब हो गए, कीचड़ में गिरेगा तो कपड़े खराब हो गए। तो फिर वो जब उठेगा और फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि धर्मी अगर 7 बार गिरे तो 7 बार उठ करके क्या होगा, खड़ा होकर फिर से चलेगा। तो जब इंसान गिर रहा है, उठ रहा है, फिर गिर रहा है, उठ रहा है, इसमें जो एक सिमिलरिटी को हम देखते हैं कि जो इंसान गिर रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, इंसान जो है वो रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है। भले ही वो गिर रहा है लेकिन फिर भी वो चल रहा है, फिर भी गिर रहा है, फिर भी चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली बोलता कि तुम गिरोगे पर फिर भी चलोगे, है ना। अगर हमसे पाप हो जाए तो हमें अपने मन में रिग्रेट होकर नहीं बैठना है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज यहाँ से कहता है, सुन मेरे भाई, मेरी बहन,
आज तेरे पाप क्षमा हुए। अगर तुझे ऐसा लगता है कि मुझसे पाप हो रहा है, मैं पाप में गिरी हुई, मैं जकड़ गई हूँ पूरी तरीके से, तो आज खुदा का वचन तुझसे ये कहता है कि अपने कोठरी में जा, अपने घुटनों को टिका, और मैं जो यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे सामने आऊंगा, मैं तेरे सम्मुख आऊंगा, एज अ होली स्पिरिट आपसे बातचीत करेगा। क्योंकि वचन ये कहता कि जो खुदा है वो एक होली स्पिरिट है, और वो परमेश्वर का मंदिर क्या है, हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। जब हम एक कोठरी में आएंगे, प्रेयर करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपके मन में आएगा, और वो मन में आएगा, तुझे शांति देगा और तेरे पापों को क्षमा करेगा। और तू मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना, वो पूरी तरीके से सारी चीजों को रिस्टोर करोगे अपने लाइफ में, है ना। तो आप पहली बात तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हमें सबसे पहले अगर हमसे पाप हुआ है तो किसी से कुछ मत कहिए, एकांत में जाइए, रूम नहीं है एकांत में जाइए, स्लैब पे जाइए, सीढ़ी पे जाइए, एकांत में जाइए, जहां पे प्राइवेसी मिले वहां पे जाइए, ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, है ना। एक लेडीज है, उसको प्राइवेसी नहीं मिलती थी परमेश्वर से बातें करने के लिए, तो वो अपना घूंघट ऐसा ओढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। तो प्राइवेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर कहता है कि अपने रूम में जा, कड़ी लगा और मुझसे प्रार्थना कर, मैं गुप्त का परमेश्वर तुझे गुप्त में आशीष दूंगा। आज मेरी बहन, मेरी भाई, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो सुन ले। खुदा का वचन कहता है जिसके कान है वो सुन ले, क्योंकि यहोवा का वचन ये कहता है कि आज अगर आपको लगता है कि आपसे पाप हो रहा है, आप अपने रूम में जाइए, घुटने को टिकाइए और परमेश्वर से माफी मांगिए। और मैं आज दुआ करूंगा आपके लिए कि आज के बाद आपसे कभी पाप नहीं होगा। खुदा का आत्मा आपको बेस्ट वे में तैयार करेगा इन जीसस नेम, और खुदावन आपको यूज करेगा अपनी सामर्थ प्रकट करने के लिए। खुदावन आपको इस्तेमाल करेगा अपने लोगों को बचाने के लिए। लिखा बाइबल में कि कटनी बहुत सी है, काटने वाले कम है। आमीन। हाँ, तो उसके बाद में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वचन में हम जाएंगे। जाने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट वचन देखेंगे हम इसका भजन संहिता 51 का 10, है ना। भजन संहिता 51 का 10 हम देखेंगे। भजन संहिता 51 का 10 क्या कहता है, तो देखिए बताना चाहते हैं हम आपको कि भजन संहिता 51 का 10 कुछ इस प्रकार कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। ये जो वचन लिखा है भजन संहिता का रचयिता, कि ये कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या होता है प्रियो, कि जब कभी भी हम पाप करते हैं तो हमारा मन जो होता है ना, वो हमें अपने आप को है ना दोषी ठहराना स्टार्ट कर देता है कि देख तूने पाप किया है। वो परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है, वो उसका तेज इतना ज्यादा है कि एक इंसान उसके सम्मुख खड़ा नहीं रह पाता। इतना बेहतरीन उसका जो है तेज है ना। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि लेकिन इसमें लिखा वचन में कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मतलब अगर हमसे कोई पाप हो रहा है, हो गया है ना, तो हमारा मन क्या होता है, मन हमारा अशुद्ध हो जाता है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कि अब मेरी निगाहें उठती नहीं है ऐसे स्वर्ग की ओर। अगर हमसे पाप हो जाता है ना प्रियो, तो हम ऐसे परमेश्वर तक है ना ऐसे आंखें उठाकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते। अब ऐसे हाथों को उठाकर, अपने सिर को उठाकर ऐसे फेस टू फेस खुदा के पास देख के हम प्रार्थना नहीं कर पाते। कभी भी आप नोट कर लेना मेरे इन चीजों को, मेरी इन बातों को आप नोट कर लेना कि आप कभी कर नहीं पाओगे, शर्म आएगी आपको। लेकिन जब हम माफी मांगते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करने के बाद में क्या होता है, खुदावन अपना होली स्पिरिट भेजता है। और जब वो होली स्पिरिट एंटर करता है हमारी जिंदगी में, और जब हमारे अंदर में एंटर करता है, तो वो हम नहीं रहते, हमारा शरीर नहीं रहता, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। आमीन। और जब उसका मंदिर बन जाता है, उसकी उपस्थिति वहां पे आ जाती है, उसके बाद में हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराता, हमारे ऊपर में खुदावन का धार्मिकता काम करता है, उसकी धार्मिकता की चादर काम करती है। हम वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कैसे हमारे पाप क्षमा होते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट वचन हम निकालेंगे जिसका लिखा रोमियो 8वां अध्याय इसका पहला वचन, है ना। रोमियो 8 के एक मिनट, हाँ, रोमियो 8वां अध्याय इसका पहला वचन।
हम सब एक साथ निकालेंगे रोमियो 8:1 को। एक मिनट, रोमियो 8:1। ठीक है, देखिए रोमियो 8वां अध्याय इसका पहला वचन। ओके, देखो लिखा है वचन में कि वचन ये कहता है प्रियो कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, और है ना, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये लिखा वचन में, देखिए क्या लिखा है, बड़ी सुंदर सी बात लिखी वचन में कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो कोई आपसे कहे कि अरे तुझसे पाप हुआ है, या परमेश्वर तुझे दंड देगा, या तुझे फ्यूचर में दंड मिलेगा, क्या तेरा पास्ट टेंस तुझे वापस से आके तुझे पीछे से हिट करेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता कि परमेश्वर कहता अपने वचन में कि अब जो कोई मसीह यीशु में है उसके ऊपर में कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है ना। और परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा, मेरे वचन एक एक वचन जो है एक एक बिंदु उसका पूरा होगा। आमीन। तो ये वचन आपके लिए है कि परमेश्वर आज मेरी बहन मेरी भाई आपसे कहता है कि परमेश्वर ये कहता है कि जो कोई भी मुझ में है, जो कोई भी मसीह यीशु में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप पापी नहीं हो। मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूँ आपकी जिंदगी के ऊपर में कि यीशु के नाम में आप कवर अप हो और सचमुच आप पापी नहीं हो, आप प्योर हो इन जीसस नेम, आमेन। और फिर हम देखेंगे इसमें कि एक मिनट, सॉरी, ओके, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और 19वां वचन, सॉरी, हाँ, प्रेरितों के काम 3रा अध्याय और 19वां वचन। इसमें कुछ लिखा है, हम चेक करेंगे यहाँ पे कि लिखा बाइबल में कि इसीलिए अब क्या करो, आप अब मन फिराओ। हालेलुया। लिखा प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय 19वां वचन, उसमें लिखा कि अब हे प्रियो आपको क्या करना है कि अब मन फिराना है, मन फिराओ। और उसके बाद में लिखा कि लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, है ना। लौट आओ और तुम्हारे पाप मिटाए जाए जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, है ना। तो अब परमेश्वर ये चाहता है कि जितने भी आपने पाप किए हैं आज उसके लिए क्षमा मांगो, अपने कोठड़ी में जाओ, दरवाजा बंद करो, प्रेयर करो और परमेश्वर से कहो खुदा तेरा वचन ये कहता, जितने में वचन मैंने आपको शेयर किए सारे आप नोट डाउन कर लियोगे। मेरा बिलीव है खुदावन आपको बहुत सारा आशीष दे, बरकत दे, आपकी जिंदगी में काम करे खुदा का आत्मा। और ये सारे वचन को लेके आपको क्या करना है, आपको प्रेयर करना है। परमेश्वर आपको हील करेगा, उस दिन में से आपको बाहर निकालेगा। और मेरा बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि परमेश्वर ने आपके पापों को ऑलरेडी माफ कर दिया है। बस आपको क्या करना है, आपको बिलीव करना है, बिलीव इन क्राइस्ट। ओके, खुदा में विश्वास करो ताकि परमेश्वर आपको हील कर पाए, आपके मन को हील करे इन जीसस नेम। और आपको लगता है यदि कि आप पापी हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो कि आप पापी नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि अगर आपके मन में कोई बात आती है और आपको बताता है वो आप पापी हो, तो मेरे बात को अंडरलाइन कर लेना कि ये शैतान की ओर से है, ये खुदा की ओर से नहीं है। खुदावन कभी भी आपको पापी नहीं कहेगा। शैतान कहता है खुदा का काम किसी के ऊपर में दोष लगाना नहीं है। खुदावन दोषी लोगों के लिए आया है ताकि उनको सुसमाचार जो है प्रोवाइड करे, है ना। तो शैतान के कामों को और परमेश्वर के कामों को सीखने की जो है ना
मतलब पहचानने की परख में होनी चाहिए। तो ये शैतानी काम है जो कि आपसे कहते हैं कि आप पापी हो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप पापी नहीं हो, आप परमेश्वर में जयवंत से बढ़कर हो यीशु के नाम में। आमीन। तो आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष मिले। हमने देखा कि हमने देखा कि पाप हो जाए तो क्या करें, है ना। हम ओवरऑल व्यू के ऊपर में आ जाते हैं अभी, ठीक है। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम फिर से आपको जो सारे वर्सेस है नोट डाउन करवा देते हैं। यूहन्ना इसका पहला अध्याय और 9वां वचन। उसके बाद में हमने देखा नीति वचन 28 का 13। उसके बाद में भजन संहिता 51 का 10 देखा। उसके बाद में रोमियो 8 का 1 देखा। उसके बाद में प्रेरितों के काम 3 का 19। ये वचन के थ्रू हमने क्या किया है, हमने वचन को शेयर करने का प्रयास किया। आप इन वचनों को लेकर इसके ऊपर प्रेयर करो। आप खुदावन का आत्मा कहता है कि मैं तुझे हील करूंगा, तेरे पापों को क्षमा करूंगा और तुझे आनंद से भरूंगा, है ना। तो खुदावन आपको आनंद और शांति से भरे, बेस्ट पवित्रता आपके लाइफ में एंटर करे और खुदा का काम आप करने पाए इन जीसस नेम, आमीन। और उसके बाद में फिर ये सारी चीजों को देखा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जब कभी भी हमसे पाप होता है, हमें कुछ नहीं करना, कोठरी में जाना, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप होने के बाद में हमें उस पाप की ओर वापस से रिटर्न कभी भी नहीं जाना है। हमें ट्राई करना है कि हम वो पाप ना करें, उस फील्ड को हमें छोड़ देना है। अगर कोई भाई है ना, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एडिक्शन की बात करें, अगर कोई भाई है सिगरेट पीता है, बहुत बुरी तरीके से सिगरेट पीता है, अगर उसका बार बार मन करता है कि मैं वहां पे टपरी पर जाकर सिगरेट लूं और सुट्टा लूं और वो पीऊं, तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि वो जो टपरी का एरिया है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ पे आपकी वो टपरी वाली संगतियां है, जो टपरी पे बने हुए दोस्त लोग हैं, उन दोस्तों को अपनी जिंदगी से कम कीजिए, है ना। उनके साथ मिलना जुलना बंद कीजिए और ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो आपको खुदा में बढ़ाए। अपनी संगति चेक करो, है ना, आप किन लोगों के साथ में घूम रहे हो, ठीक है। अपनी संगति चेक करो और किन लोगों के साथ में घूम रहे हो, क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी, जैसा आपका संगत होगा, वैसे आपका रंगत होगा, आमीन। तो अपनी संगति चेक करो सबसे पहले और संगति चेंज करो अगर बुरी है तो, ठीक है। तो आपका जो है एडिक्शन भी छूटेगा और वहां पे जाना कम करो धीरे धीरे और खुदा से प्रेयर करो। खुदा कहता है मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा यीशु के नाम में, आमीन। और है ना, आप इन वचनों के थ्रू प्रार्थना करो और आपको जयवंत ठहराएगा परमेश्वर इन जीसस ने। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने आंखों को बंद करें ताकि हम आपके लिए दुआ कर पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। खुदावन तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। खुदावन तेरा वचन कहता कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। मेरे ईश्वर, मैं चाहता हूँ तू मेरे दुआओं को सुनता है। मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूँ खुदावन, यदि मेरा वीडियो कोई देख रहा है तो इसी वक्त खुदावन तेरा आत्मा उसकी जिंदगी में एंटर करे और मेरे परमेश्वर हर एक पाप से उसे छुड़ाए यीशु के नाम में। और प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति उसे उसके जिंदगी को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करते प्रभु हर एक बॉन्ड जो शैतान की ओर से है वो यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय होने पाए। प्रभु प्रार्थना करते यीशु के नाम में खुदावन जो वेदी खुदावन शैतान की है मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ उनके जिंदगी के अंदर से। और खुदावन जो जनरेशन कर्सेस को खुदावन इनकी जिंदगी के ऊपर में शैतान ने बोला है, मैं यीशु के नाम से इनके जिंदगी ऊपर से हर एक वो शैतानी चीजों को मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ यीशु के नाम में। जो पाप इनसे बार बार हो रहा है ना, यीशु के नाम में खुदावन अपने हाथों को बढ़ाता खुदावन इनकी ओर और मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम में खुदा तेरी पवित्रता की वेदी इनकी जिंदगी में उभर कर आने पाए। द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, जैसे अब्राहम वेदी बनाता था, यीशु के नाम में खुदा तेरी पवित्रता की वेदी इनकी जिंदगी में बने और मेरे परमेश्वर सचमुच खुदा वो वेदी प्रभावशाली रहने पाए। खुदावन तेरा प्रभाव तेरी पवित्रता का प्रभाव दिखे। खुदावन तेरी धार्मिकता की चादर इनके ऊपर में आने पाए परमेश्वर। खुदावन इन्हें तू आशीषित कर, इन्हें तू ब्लेस्ड कर। वो जो पाप इन्हें सताता है ना खुदावन बार बार, ये पाप की ओर न जाने पाए। हर एक वो पाप कराने वाली आत्मा हम काटते तुझे यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़े और निकले अभी इसी वक्त इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस।
यीशु के नाम में कमांड करते हैं, निकले इनके शरीर को, इनकी जिंदगी को छोड़े और जाए इन जीसस नेम। यीशु के नाम में हम घोषणा करते खुदावन, जितने भी लोग अपनी आंखों को बंद किए हैं, मैं घोषणा करता हूँ इनके जिंदगी में बेस्ट आशीष देखने वाले इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु के नाम में अपनी आंखों को बंद करो और सोचो जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु का आत्मा यहाँ पे है और जीसस खुदावन तेरा धन्यवाद देते खुदावन, तू यहाँ पे है मेरे परमेश्वर, और खुदावन तू वो चीजें देने वाला है, मेरा परमेश्वर आपको वो सारी चीजें देने वाला है। सोचो अपने 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 इमेजिनेशन में सोचो जो आप चाहते हो कि आपको मिले, और मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम में ये जो सोच रहे हैं अभी इसी वक्त हो जाए। यीशु के नाम में ये होने वाला है जो आप सोच रहे हो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो इनकी जिंदगी में यीशु के नाम में। खुदावन तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा तेरी प्रशंसा सिर्फ तेरी हो खुदा, क्योंकि तू सर्वोच्च है, तू सुप्रीम है मेरे परमेश्वर और लॉर्ड। खुदावन तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन तूने हमारे दुआ को सुना और खुदावन तेरे प्रेजेंस को यहाँ पे दिया, तेरा धन्यवाद करते। सारी महिमा प्रभु तुझे देते हैं, आपका धन्यवाद हो खुदावन और लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, खुदावन तेरी बेस्ट प्रेजेंस के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा प्रभु तुझे देकर ये प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते पिता, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड चर्च।